मौके पर बीजेपी कार्यालय के बाहर कई सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें लालू परिवार और उनके जंगल राज को दिखाया गया है। साथ ही कई स्लोगन भी लिखे गए हैं, जिसमें दलितों का अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं करने की भी बात कही गई है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी कार्यालय के बाहर दलितों के अपमान को नहीं भूलेगा बिहार कई सारे पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिस पर लालू परिवार इन पोस्टरों पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। सभी पोस्टरों पर अलग अलग जो लाइन है वो दर्शाए गए हैं। किसी पर तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अलग अलग पोस्टरों पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दलित वंचितों के अपमान को नहीं भूलेगा बिहार। तेज प्रताप ने मांझी सम्मान पर विवादित बयान दिया था। लालू यादव ने जीतनराम मांझी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। इसके साथ ही साथ कई सारे पोस्टर नजर आ रहे हैं। अगले पोस्टर में अगर देखें तो तेजस्वी यादव है, जिस पर लिखा हुआ है कि दलितों के दुश्मन को भूलेगा नहीं बिहार। तेजस्वी ने दलित आरजेडी नेता को गाली दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी। महिला विधायक संगीता कुमारी को दलित होने की वजह से उन्हें गालियां दी जाती थी। अलग अलग पोस्टर और इन पोस्टरों के माध्यम से यहां साफ तौर पर जंगल राज में अत्याचार जानने के लिए एक स्कैन भी दिया गया है। यानी जो जंगल राज में अत्याचार हुए हैं उसकी जानकारी अगर चाहिए तो आप स्कैन कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि बिहार नहीं भूलेगा। इसके अलावा कई सारे और पोस्टर नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि लालू यादव ने श्री राम रथ यात्रा रोकी थी, तेजस्वी यादव ने श्री राम का मजाक उड़ाया था, जिसे बिहार नहीं भूलेगा। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिसके मद्देनजर बीजेपी कार्यालय के बाहर जंगल राज की याद दिलाती हुई कई ऐसी तस्वीर अलग अलग पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। अलग अलग लाइन के माध्यम से उसे बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एक स्कैन भी दिया गया है कि अगर जंगल राज से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको चाहिए तो इस स्कैन पर स्कैन करके आप वो जानकारी ले सकते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इधर बाबा साहेब की जयंती पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी से सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है कि सभी देशवासियों की ओर से भारत रत्न पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। पर ये उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है। बाबा साहब मानवता के पक्षकार, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते थे? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया वो पूर्णतया पवित्र राष्ट्र निष्ठा थी, समाज निष्ठा थी। और इसलिए हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। हमारी सरकार ने बाबा साहब के योगदान को देश दुनिया के सामने प्रखरता से रखा है। देश विदेश में बाबा साहब जहां जहां रहे, हमने उन उत्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। महू में उनका जन्म स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि,
मुंबई की चैत्य भूमि, दिल्ली में जहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और लंदन में अंबेडकर मेमोरियल होम, ये पंचतीर्थ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और इधर अंबेडकर पर सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं और इसमें बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी ने अंबेडकर की विरासत को सम्मानित किया। अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान